हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 नॉर्थन माउंटेन क्लास फोर्थ की बुक से पढ़ेंगे। तो नॉर्थन माउंटेन के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया के नॉर्थ साइड में नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट जो है वो हिमालय माउंटेन आते हैं वहाँ पे। जहाँ तक कि आपको भी पता होगा कि हमारे नॉर्थ में कश्मीर है और नॉर्थ ईस्ट साइड पर अरुणाचल प्रदेश। तो जितना भी ये एरिया कवर होता है ये 2500 किलोमीटर का एरिया है पूरे इंडिया में। सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। इन सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़। वहीं सेकंड नंबर पर आता है K2, या फिर इसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा ये पूरी लिस्ट है जिसमें जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा नंगा पर्वत और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, मकलू, अनुपुरम और नंदा देवी। ये सारे के सारे रेंजेस हैं और इनकी हाइट जो है इनके बराबर में दी गई है। देखिए, माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, 8848 मीटर ऊंचा है। हिमालय हिमालय का मीनिंग होता है एडॉप ऑफ स्नो, यानी ये यहाँ पर कई सालों से बर्फ़ अभी तक जमी हुई है। बहुत सी जगह पर तो धूप आने की वजह से कभी बर्फ़ डली ही नहीं। हिमालय रेंजेस मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 आता है द ग्रेट हिमालय, ऑल्सो नोन एज द हिमाद्री, जिनको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। द मिडल हिमालय, जिनको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। और द आउटर हिमालयाज, जिनको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। तीनों जगहों पर सबसे हाईएस्ट होने की वजह से सबसे ज़्यादा कोल्ड रहती है, सबसे ज़्यादा ठंड वहाँ पर रहती है। जानते हैं सबसे पहले वाले से। तो नंबर 1 पर था द ग्रेट हिमालयाज। द ग्रेट हिमालयाज में ज़्यादातर जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और धौलागिरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, ये सारे के सारे द ग्रेट हिमालयाज में आते हैं, यानी हिमाद्री रेंजेस में ये सब आते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ ग्लेशियर के बारे में। तो एक बार ग्लेशियर की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक जो स्लो मूविंग ब्लॉक्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर, यानी वो छोटे छोटे ब्लॉक्स जो आइस शेप में हैं और धीरे धीरे गिर रहे हैं माउंटेन्स की साइड से, उनको हम ग्लेशियर कहते हैं। यानी वो कोई माउंटेन नहीं है, लेकिन एक जगह पर जमा होने की वजह से वो माउंटेन जैसे लगने लगे, और माउंटेन जैसे लगने लगे तो वो एक रेंज की शेप में आ गए। तो उन जगहों को हम ग्लेशियर्स कहते हैं, उस चीज़ को हम ग्लेशियर कहते हैं। ये बात आप याद रखें। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि यमुना, गंगा और ये सतलुज, इंदुज, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर्स जो हैं ये भी हिमालय पर्वत से ही आती हैं, और ग्लेशियर के पिघलने से ये इन रिवर्स का फॉर्म होता है, और ये सारी की सारी रिवर्स पूरे इंडिया में फैल रही हैं। मिडल हिमालयाज और द हिमाचल रेंज, शिप्कीला एंड रोहतक जो हिमाचल प्रदेश में है, बोमदीला अरुणाचल प्रदेश में है, नथुला सिक्किम में है, ये सब के सब मिडल हिमालयाज में आते हैं। आपको एक बात बता दूं, ला वर्ड का मतलब यहाँ पर होता है कि पास,
ला वर्ड का मतलब होता है पास। जब पुराने वक्तों में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे तो उन्होंने कुछ एरियाज सेलेक्ट किए हुए थे ताकि उन्हें माउंटेन्स के अंदर जाने में आसानी हो। तो इसीलिए उन लोगों ने इस जगहों को ला वर्ड से नवाजा है जी। तो शिप कीला, बोमतीला और नथुला, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये ला वर्ड्स जो है इसका मतलब पास होता है यानी गुजरना। साथ ही शिमला और डलहौसी, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, ये सब के सब मिडल हिमालयाज़ में आते हैं। शिवालिक माउंटेन्स, द आउटर हिमालयाज़। शिवालिक माउंटेन्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ की वजह से मशहूर हैं। यहाँ पर चीता, बियर्स और अलग अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ एनिमल मिलते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं वो शुगर केन, वीट, शुगर, पीस, एप्पल, प्लम, ये चीज़ें यहाँ आउटर हिमालय में ग्रोन होती हैं। I